नमस्कार। एबीडी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं डीपी रावत, मुख्य संपादक, संस्थापक एबीडी न्यूज यानी अखंड भारत दर्पण डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपको जानकारी दे दें, यह प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करता है। जैसे हम आज की मुद्दे की बात करते हैं, कैप्शन में आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ रहे कि पुलिस सीआरपीसी सेक्शन 107 और सीआरपीसी सेक्शन 151 का दुरुपयोग करने के कई मामले देश प्रदेश भर में अलग अलग प्रदेशों से मिलते रहते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से आपको या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे कि पुलिस कस्टडी में कई की मौत होगी या गंभीर रूप से पिटाई की गई। तो ये सारी बातें हैं, आज हम इन्हीं बातों पर बातचीत करेंगे कि पुलिस को क्या अनलिमिटेड पावर है या कानून में कितनी पावर है। इससे पहले कि हम आगे की चर्चा करें तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी दर्शक हैं और सभी इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा शेयर करें ताकि आज का जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो सभी तक पहुंचे। और आपकी जो प्रतिक्रिया है उसको आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई इस तरह का मामला है, उस मामले को भी आप हमारे समक्ष कमेंट के तौर पर बहरहाल आप उसको पेश कर सकते हैं। कमेंट में कोई जानकारी है लाइव स्ट्रीमिंग में अभी आपको नहीं आपको जोड़ पाऊंगा, इसमें माफ़ी चाहूँगा। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपको लाइव लेने के लिए मैं अभी आपसे माफ़ी चाहूँगा। लाइव स्ट्रीमिंग में आपको पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा। हाँ, अगर किसी के साथ कोई अत्याचार हुआ, पुलिस द्वारा कोई अत्याचार हुआ है आसपास कहीं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहरहाल कमेंट में आप हमें जानकारी दीजिए और ये इंश्योर करें कि आपके पास सॉलिड प्रूफ हो। आपके पास इस बात के साक्ष्य होने चाहिए कि पुलिस ने आपके साथ या मारपीट की या जो है गंभीर आपके साथ जो गैर कानूनी या कानून को ताक पर रखे होना कार्रवाई की। तो इन बातों पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके साथ बहुत दिनों बाद रूबरू हुआ। मुद्दा बड़ा गंभीर है। अक्सर भूमिका की ओर बांधते हैं कि जैसा टाइटल में, अक्सर देश भर में पुलिस की कार्य प्रणाली कई बार सवालों के घेरे में आ जाती है। पुलिस थाने में कई बार जो एक्यूज्ड है, जो जिस पर आरोप लगे हैं, जिसके आरोप साबित नहीं हुए, उनको कई बार जो है कुछ मामलों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद और उनके साथ पुलिस स्टेशन में मारपीटाई होती है। और इतना ही नहीं कि कई बार गंभीर रूप से उनको पीटा जाता है और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसके कारण साफ है कि आम आदमी को इन जो धाराएं हैं सीआरपीसी 107 और 151 की जानकारी नहीं होती। ज़्यादातर खासकर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, खासकर मैं जिला कुल्लू या हिमाचल प्रदेश की बात करें, जो ग्रामीण इलाके हैं, तो बड़े कम लोग होंगे जहाँ तक मुझे समझता हूँ जिसकी इसकी जानकारी है कि पुलिस उसका दुरुपयोग कर सकती है या नहीं कर सकती है, कैसे करती है। अगर दुरुपयोग कर ले तो आपको इससे कैसे बचना है, आपके पास इससे बचने के लिए क्या इंतजाम आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीआरपीसी 107 और 151 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 107 और 151 का। ये दरअसल इसका उद्देश्य क्या है, पहले मैं उद्देश्य बताता हूँ, दुरुपयोग बाद में बताऊंगा। इसका जो पॉजिटिव जो रीजन है वो क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। इसके लिए एक पुलिस का अहम हथियार है। अगर इसको पॉजिटिव इसको पुलिस इसको इस्तेमाल करती है तो एक अहम हथियार है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसमें पुलिस को पावर है। पुलिस किसी भी आदमी को कभी भी कहीं से भी अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। पहली जानकारी तो ये, अगर उनको ऐसा अंदेशा लग जाए या मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि यहाँ शांति भंग होने की संभावना है या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है या दंगे फैल सकते हैं या हुड़दंग हो सकता है, सार्वजनिक स्थानों पर कोई हुड़दंग कर रहे हैं, इस स्थिति में इस धारा का उपयोग पुलिस करती है। बिना ही वारंट के उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है।
और उसके बाद इतना ही नहीं, ये इसकी पॉजिटिव बात कहूँ, इसमें प्रावधान क्या है, अगर कहीं पुलिस को ऐसा लगता है कि कानून टूटने वाला है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, शांति व्यवस्था कायम रखना मुश्किल है, ऐसी स्थिति में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है। नियम क्या बोलता है, गिरफ्तार तो कर सकती है, गिरफ्तार करने के बाद उनको थाने लाया जाता है। थाने में सबसे पहले वो जनरल डायरी, रोजनामचा एक रजिस्टर होता है जिसमें हर दिन पुलिस थाने में क्या क्या गतिविधि होती है, कितनी शिकायतें आई हैं, और उन सभी का वहाँ विवरण लिखा जाता है। अब ऑनलाइन रजिस्टर है, रोजनामचा इसको हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं जनरल डायरी। इसमें उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम, जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अन्वेषण अधिकारी है, पुलिस टीम है जो उस पर ड्यूटी पर तैनात है, वो इसकी जांच करते हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं सही है, किसी के ऊपर आरोप लगाया चोरी का, हत्या का है या हुड़दंग मचाने का है, ये आरोप सही है कि नहीं है, वो भी साक्ष्यों की नियम के अनुसार उस पर कार्रवाई करते हैं। और उसके बाद अगर कोई वाकई दोषी पाया जाता है, उसके सबूत इकट्ठे पुलिस भी करती है। पुलिस इकट्ठे करने के बाद उनको जो है सक्षम न्यायालय में उनको पेश किया जाता है। और उसके बाद जज या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट, जो सक्षम कॉम्पिटेंट जो मैजिस्ट्रेट है, वो पुलिस रिमांड दे सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। इन 24 घंटों के अंदर पुलिस को गिरफ्तार करने के बाद, चाहे किसी भी सूरत में हो, चाहे 107, 151 में गिरफ्तार किया, चाहे और अन्य केस में, पुलिस जो है आपको हाथ भी, आरोपी व्यक्ति को हाथ भी नहीं लगा सकती। कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब किसी के ऊपर आरोप लग चुके हैं, उसको पुलिस सबसे पहले गिरफ्तार करेगी और उसका मेडिकल करवाएगी। मेडिकल रोजनामचा दायर कर उसके बाद 24 घंटे के अंदर उसको सक्षम न्यायालय या मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास या जज के पास नियम के अनुसार जो है कोर्ट में पेश करेगी। उस जज या मैजिस्ट्रेट की सिफारिश पर पुलिस रिमांड मिल सकता है। अगर पुलिस रिमांड मिलता है, इसका मतलब ये नहीं उनको जानवरों की तरह पीटा जाए। उनसे जो राज है उसको उगलवाने के लिए उनके लिए कई कुछ कानून के अनुसार उनका पुलिस रिमांड होता है। ये वाली बात है, पुलिस रिमांड उससे पहले वो एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते। अक्सर सुनने में क्या आता है, देखने में क्या आता है, कई बार हमारे समक्ष भी मेरे ख्याल से अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 सालों में लगभग मेरे पास 4 मुद्दे ऐसे आ चुके हैं, लगभग जहां पुलिस द्वारा शिकायत तो है बाकी साक्ष्य नहीं थी, इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर पाए। तो मैं आपको साफ तौर पर कहना चाहूँगा, जो भी इस लाइव स्ट्रीम को अभी देख रहे हैं और जो आगे इसको देखेंगे, उनके लिए मैं एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए ये जो लाइव है स्पेशल रखा गया है कि ताकि आम आदमी जो अक्यूज्ड है, हो सकता है वो सही हो, किसी ने झूठे आरोप लगाए, ऐसा भी हो सकता है। जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते हैं, आरोपी आरोप लगाता है या शिकायत पीड़ित जो है आरोप लगाता है, वो सही है कि नहीं, इसकी जांच पुलिस करती है, मोटे करती है। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा वो दोषी है कि नहीं है। अगर उसके बाद तो तब सजा मिलती है। यूँ नहीं कि या पुलिस का एक कांस्टेबल या एक स्टार होल्डर या बड़ा अधिकारी SHO है या DSP है या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या और भी बड़े लेवल के अधिकारी है, वो उनकी मर्जी से वो किसी को दोषी करार दे देंगे, उनको सजा हो जाएगी। सजा देने का अधिकार उनके पास नहीं है। तो ये सबसे पहली जानकारी वाली बात है कि कानून के अनुसार सबसे पहले जो आम नागरिक है उनको पता होना चाहिए कि हमारी गिरफ्तारी अगर हम अरेस्ट भी पुलिस ने कर दी तो हमारे अधिकार क्या है, तो कौन उनसे मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता, ये जानकारी पहले रखना जरूरी है पहले आम आदमी को, ताकि अगर कभी पुलिस इस तरह से अगर पावर का मिसयूज करती है तो आपके बचाने के लिए जब अरेस्ट भी करती है तो ऐसा नहीं है कि आपको सीधे ले गए। अरेस्ट करने से पहले रूल क्या है कि पुलिस वर्दी में होना चाहिए, नेम प्लेट हो, वो सिविल ड्रेस में भी हो सकती है। हाँ, वो मैं रिमांड की बात कर रहा हूँ। जब पुलिस रिमांड होता है तो वर्दी में होना चाहिए, उसकी नेम प्लेट लगी हो। और अरेस्ट करने से पहले एक और नियम है कि उस व्यक्ति को बताया जाए कि आपके ऊपर ये आरोप लगे इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है, और उसके किसी खास या फैमिली मेंबर को सूचित करना जरूरी है। आपके बेटे या आपके फैमिली मेंबर को हम अरेस्ट कर रहे हैं, ये इनके ऊपर आरोप लगे हैं, ताकि वो बचाव के लिए वकील या कोई और भी जो जमानत वगैरह उसका इंतजाम करे। अगर फैमिली मेंबर है, उसका कोई परिचित मित्र या प्रतिष्ठित व्यक्ति उस समाज में प्रधान है या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई समाज है, उनके साइन लिए जाते हैं पुलिस द्वारा। ये बातें पहले आम लोगों को पता नहीं होती, इसलिए मैं चाहा कि आपकी नज़र कर दूँ
ताकि एक आम आदमी जो शरीफ नागरिक है, जिसने कोई हुड़दंग नहीं किया है, बिल्कुल जो सही है, जिसने कानून नहीं तोड़ा है, अगर कभी उसको फंसाने की कोशिश करे, कोई पार्टी करे या पुलिस में मिसयूज करे, उस स्थिति में ये आपके काम आएगा। तो पहले ही हमारी बात क्लियर होगी कि पुलिस अरेस्ट कब कर सकती है। वैसे तो पुलिस को अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जब बिना वारंट के भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है, मगर वो मार नहीं सकती है। ये बात है कि अरेस्ट कर सकती है, आपको पहले मेडिकल होगा, जनरल डायरी में रोजनाम से आपकी एंट्री होगी, 24 घंटे के अंदर अंदर जो है कोर्ट में पेश करना होता है, चाहे वो एसडीएम कोर्ट हो या तहसीलदार कोर्ट हो या नया तहसीलदार कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो या आपका जो जुडिशियल कोर्ट हो, नियम के अनुसार जिसकी अपराध की श्रेणी के अनुसार इनको उस सेक्शन कोर्ट में इसको पेश करना होता है। मगर 24 घंटे के अंदर पुलिस के पास आरोपी रहता है, पुलिस थाने में बाहर का आदमी जा नहीं सकता है। वहाँ थाने में क्या होता है, थाने में उनको पीट दिया जाता है। कई बार आपकी खबरें ऐसी आती है, ज़्यादातर तो ये खबरें अंदर ही रह जाती है, तो सबूत के अभाव में ये बातें बाहर नहीं निकली। कुछ लोग सोशल मीडिया पर कुछ छपी जाती है। तो इस स्थिति में जो है पुलिस ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार के भी कई शिकायतें हैं, कई बार खबरें लगी है और उनसे मारपीट के हैं, जानवर की तरह मारपीट के कई बार मामले आए हैं, ये आते रहते हैं। तो इस स्थिति में ऐसा ना हो तो उसमें उससे बचने के लिए पुलिस आपको एक भी थप्पड़ नहीं मार सकती है जब तक, चाहे आपने मर्डर किया हो, मर्डर के आरोप लगे हो, चाहे रेप के लगे हो, चाहे चोरी के हो, चाहे आपके कोई और हुड़दंग मचाने के लगे। पहले आपको सक्षम न्यायालय में पेश करना पड़ेगा मेडिकल के बाद। उसके बाद वो सक्षम न्यायालय क्या आदेश देता है, अगर पुलिस रिमांड देता तब वो पूछ सकती है, पुलिस रिमांड कर सकती है, वो भी ऐसा नहीं जानवरों की तरह। तो इसलिए ये आज का जो मुद्दा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमने बात की अभी पुलिस अरेस्ट कब कर सकती है, बिना वारंट के भी कर सकती है और तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को पेश करना पड़ता है। और इन 24 घंटे के अंदर पुलिस जो है उनसे कुछ भी उगलवा सकती है। पुलिस को दिया हुआ बयान, हाँ एक चीज और है, अगर पुलिस आपके ये भी मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा, इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा, अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया और आपसे वहाँ उगलवा दिया कोई कि तू अपने आरोप लगे इनको साबित कर, झरका के, डरा के, धमका के तेरे को अंदर ठोक देंगे, कुछ कर देंगे, अगर इस तरह की कोई धमकी देता है तो अरेस्ट कर देंगे। उनका पुलिस को दिया हुआ बयान कहीं भी लेजिटिमेट नहीं है। कोर्ट में पुलिस को दिया गया बयान चाहे रिटर्न में दो चाहे वर्बली दो, वो नल एंड वॉइड हो जाता है कोर्ट में। आपके लिए, जानकारी के लिए, सबके लिए। पुलिस को अगर ऐसा बोलते चोरी किए, मर्डर किए, हाँ कर दो ताकि वो बारपाई नहीं कर, बचने के लिए। जब आप मजिस्ट्रेट के सामने या पुलिस कोर्ट में जाओगे, हाँ वहाँ पे सही बोलना कि पुलिस ने मेरे से जबरदस्ती ये उगलवाया था क्योंकि मैं डर गया था, मारटा के डर से मैंने ये बयान दिया। आप वहाँ जो आप बोल रहे हैं आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए। तो ये एक बात ही है, डरने वाली बात नहीं है। तो अगली बात हम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, तो महिला अगर अक्यूज्ड है, महिला आरोपी, अगर महिला पर आरोप लगे तो महिला को गिरफ्तार करने वाला चाहे रात हो दिन हो, कम से कम एक महिला पुलिस कर्मी होनी जरूरी है। अक्सर मुझे अनिल में एक बार शिकायत मिली थी, कराना साइड कोई 1-2 साल पहले केस हुआ, तो वहाँ पर महिला को गिरफ्तार करने लाए और उसको पुलिस के जवान, लेडी कांस्टेबल कोई नहीं थी, उनको लाए। तो इस तरह की जानकारी, मगर वो सबूत नहीं जुटा पाए, इसलिए हम इस पर एक्शन नहीं ले सके। 2-3 साल पहले का केस है, मुझे ऐसे याद। तो पुलिस को जब भी महिला को गिरफ्तार करना होगा तो उसकी पहचान गुप्त रखनी होगी, नाम अता पता गुप्त रखना होगा और उसको 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा। उसका लॉकअप भी अलग होगा और इस लॉकअप में उनके साथ उनको खाना भी देना पड़ेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। जो भी पुलिस की कस्टडी में जब आ गई उनकी जिम्मेदारी है। अगर 24 घंटे में मरता है, जीता है, तो पुलिस की जिम्मेदारी। तो यानी कि जो आरोप, जिसके ऊपर आरोपी भी लगे, जब तक उसके दोष सिद्ध नहीं हो जाते, उसको भी अपनी सुरक्षा का अधिकार, चाहे मानवीय पहलू से देखो, ह्यूमन राइट की ओर से देखो, चाहे आप जो सुप्रीम कोर्ट की ओर देखें, लोकतंत्र में जो संविधान में जो एक खूबी है, आप अपने बचाव में कुछ कर सकते हैं और अपने खिलाफ गवाही देने के लिए किसी को विवश नहीं किया जा सकता है। तो पुलिस किन स्थितियों में आपको अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के? एक तो अगर कहीं कानून, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ने की स्थिति है, या रेप का और चार्ज लगा है, या जो बलात्कार के आरोप लगे हैं, या इसके अलावा मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर है, या इसके अलावा शांति सांप्रदायिक दंगे या कुछ हिंसा होने की, उस स्थिति में कर सकती है। मगर जो है आपके मानवीय पहलू, फिर भी आपके अधिकार है, तो अधिकारों से आपको वाकिफ होना जरूरी है। ये मैं बता चुका हूँ। उसके बाद है
कई राज्यों में, कई बार उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल में तो कम इस तरह के मामले हैं, मगर हिमाचल से बाहर यूपी, झारखंड और अदर स्टेट के ज़्यादातर मामले आते हैं, एनकाउंटर के मामले आते हैं या कुछ और तरह के मामले आते हैं जहां पुलिस ने कानून को ताक में रखकर और सूखदारों के इशारे पर या राजनीतिक दबाव में ये जो है गैर कानूनी काम करते हैं, और जो इनका संविधान, जो कानून है, जिसके रक्षक है, ये इसके साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इसके लिए मैं जागरूक रहने के लिए क्या कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले जब भी आपको पुलिस अरेस्ट करे, कोशिश ये करिए, अगर कोई भी बोलते आप हाँ कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो मार फ्राई ना करे। जब आपका मेडिकल होता है तो मेडिकल होने के बाद पुलिस बाहर होती है और डॉक्टर के पास आप अकेले होते हैं अक्यूज्ड, तो डॉक्टर को बता दो कि भाई इन्होंने हमारे साथ मार फ्राई की, वो लिखेगा उसमें मेडिकल में लिखे, उसका चेक भी करते हैं कि भाई मार फ्राई की आपने फोटो, जीपीएस कैमरा, हाँ जीपीएस कैमरा एक इंस्टॉल करें, उसमें जीपीएस लोकेशन होती है, डेट टाइम भी होता है, वो एक सॉलिड प्रूफ हो सकता है, चाहे फोटो भी हो चाहे वीडियो क्लिप हो, जहां तक हो सके तो सॉलिड प्रूफ आप कोशिश करें। और उसके बाद एक आई विटनेस अपने साथ रखें, अगर आप अपना फेवर रखना चाह रहे हैं, एक दो आई विटनेस रखें आपकी बात को साबित करने के लिए। ऐसा नहीं आप भी आरोप आगे जी मारो पुलिस ने मारा, तो उसके लिए आपके पास सबूत होने चाहिए सफिशिएंट। जब तक सबूत नहीं होंगे तब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे, चाहे हमारी बात है चाहे किसी और की बात है। तो आपको अगर आपने कोर्ट में भी अपनी बात रखनी है तो एक दूसरी बात है, टाइम से आपका मेडिकल हो, टाइम से आपका मेडिकल हो। वो मेडिकल कैसे होगा, आपके ऊपर आरोप लगा, आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर 24 घंटे से पहले तो आप छूटेंगे नहीं, 24 घंटे के बाद आप छूट जाएंगे जमानत लेके, जो भी मजिस्ट्रेट का अक्सर छोड़ देते हैं इस तरह के केस माइनर केस। उसके बाद तुरंत आप सबसे पहले वकील से मिलिए, उसको बोलिए आप ऑनलाइन कंप्लेंट करिए। और अगर आप ऑफलाइन जाते हैं, थाने में जाते हैं, तो थानेदार जो सिपाही हैं थाने में, जो इंचार्ज है या और वो आपको घुमाएंगे, जाओ ये अभी साहब नहीं है, अभी कुछ नहीं है, कार्ड नहीं है, पूरे दिन बिठा के रखेंगे, हरासमेंट करेंगे। हाँ, ऑनलाइन कंप्लेंट में एक फायदा है, उसी टाइम जितना हो सकता है, एक तो खुद ना बनाए आप, तो किसी जानकार व्यक्ति से बनाए या किसी वकील जो अच्छे, जो कानून में थे उनसे बनाए, जो आपके ऊपर आरोप बन सकता है, ताकि वो साबित भी हो सकती है। मेन बात तो उसको लिखें, उसको कोट करें। उससे जो क्या बात होगी कि उससे ऑनलाइन कंप्लेंट जाएगी। अगर हम हिमाचल की बात करें, ऑनलाइन पहले जब कंप्लेंट आप मोबाइल से या कंप्यूटर से दर्ज करते हैं, पुलिस ऑनलाइन कंप्लेंट पुलिस या सिटीजन पोर्टल पर आप जाके आप कर सकते हैं। 1100 पर भी 1100 पर लेट होता है, पुलिस में आप सिटीजन पोर्टल पर जाइए, अपनी शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास फोटो या वीडियो है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं वहाँ पर। तो उसके बाद वो डीजीपी स्टेट ऑफिस में जाएगा, हेडक्वार्टर में, एक कॉपी वहाँ जाएगी। उसके बाद दूसरी कॉपी, उसकी सॉफ्ट कॉपी डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस कप्तान होता है, जिला पुलिस कप्तान, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक महोदय, उनको भी ऑनलाइन कॉपी जाती है। उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस उपाधीक्षक, जिसको डीएसपी बोलते हैं, उनको भी हो जाता है। और उसके बाद संबंधित थाने को जहाँ का मामला है उस कार्य क्षेत्र के लिए ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिकली उस थाने को चले जाता है। अगर आप ऑफलाइन देंगे और उसको कागज लेके जाएंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, और आपको आनंद फानंद समझौते आपकी बात ही नहीं करेंगे। 1-2 दिन ऐसे निकल जाएंगे, मेडिकल नहीं होगा तो डॉक्टर भी लिखेगा माइनर इंजरी, या डॉक्टर भी कुछ नहीं लिखेगा। टाइम से मेडिकल करेंगे तो आपका केस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ। ये जागरूकता के लिए है, आम जागरूकता की पुलिस का अत्याचार आम जनता के ऊपर ना हो, जो सही है, जो पाक साफ है। हाँ, जो एक्यूज्ड एक्चुअल में जो है उनके लिए मैं ये नहीं कहना चाहूँगा। अगर किसी ने गलत काम नहीं किया तो हाँ, ह्यूमन राइट्स उनके भी है। ऐसा नहीं अगर किसी ने मर्डर कर दिया अब उनको मर्डर करो या उनको मारो, कानून के दायरे में मारिए। जो आपको कानून जितनी अथॉरिटी दी उतने करिए, उससे ज्यादा नहीं। तो ये कहना आज महत्वपूर्ण है। तो इसमें स्थिति में जो मैं अगली जो बात कहने जा रहा हूं, आपके पास यू मस्ट हैव अ सॉलिड प्रूफ एविडेंस लाइक जीपीएस कैमरा से लिया गया वीडियो। कोशिश ये करें, या चाहे 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी हो सकता है वो वहां पर प्रूफ के तौर पर हो। कोशिश करें जीपीएस कैमरा, प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कीजिए फोन में, और वहां से जीपीएस लोकेशन से ये लाइव, या हो सकता है फेसबुक पर लाइव कीजिए, यूट्यूब पर लाइव कीजिए, इंस्टाग्राम पर लाइव कीजिए। ये भी लाइव, अगर आपको जीपीएस कैमरा नहीं है, लाइव भी आप कर सकते हैं। अगर नहीं है कुछ भी तो आप वीडियो फुटेज भी ले सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा है, अगर डंडे से मारा है, हथियार से आप
पुलिस मारा तो अगर वह हथियार है उसको भी कलेक्ट करके रखिए, या कहीं खून निकला आपसे, खून रखिए उसको फॉरेंसिक लैब के लिए उसका तैयार रखिए, या कपड़ों के साथ फाड़े वो भी रखिए। तो इस तरह के सॉलिड एविडेंस आपके पास साथ रखिए, और एक दो जो आस पड़ोस में वह भी रखिए, साक्ष्य रखिए जो आपका कोर्ट में आपका जो है बयान। अगर आपने आरोप लगाया मुझे पुलिस ने मारा तो मारा, मगर आपकी साबित कौन करेगा, वो बदनाम होकर जाएगा, फिर आप क्या करें। तो इसी स्थिति में ये जो बातें अधूरी रह जाती है। तो एबी न्यूज की ओर से हमारी पहल ये है कि जहां तक हमारा क्षेत्राधिकार, वैसे लगभग भारत के 7 स्टेट में हमारी टीम है, इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन 7-8 पंजाब में हमारी टीम है, वो भी करते हैं। इन सभी स्टेट में जहां हमारी टीम है, तो हम जो वहां पर अगर कोई इस तरह का मामला आता है तो डायरेक्टली जो हमारे नंबर पर, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह का मामला है तो हम उसको कोशिश करेंगे उनको कोऑपरेट करने की। पर मैं एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो गलत आदमी के हम साथी नहीं है। हाँ, जो सही है, एक्चुअल में जिनके साथ एक्चुअल में अत्याचार है, वो लोग हमसे संपर्क करें, एविडेंस के साथ करें। ये नहीं कि मीडिया को मजाक के बना के रखा जी, चलो जी डीपी रावत के पास चलो, अपनी बात रखिए। जब आप पहले आप अपना ये देखिए कि हम सही है कि नहीं है, तब हम आपके साथी हैं। अगर आप गलत है तो ह्यूमन राइट तो आपके हैं, मार तो फिर भी नहीं सकती, ये बात सच। अगर आप गलत भी हैं तो आपको मार फिर भी नहीं सकती है बिना कोर्ट के ऑर्डर के, और ऐसा भी जानवरों से व्यवहार नहीं किया जाता है। अभी कुछ मामले हमारे पास, हमारे संज्ञान में इस तरह के मामले थे, उसका हम प्रकाशन में असमर्थ इसलिए रहे कि हमें एक तो पुलिस का मेडिकल नहीं हो पाया, दूसरी बात एक और रही उसमें कि उनके पास एविडेंस नहीं थे, इसलिए हम उसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाए। तो इसलिए इसके संदर्भ में हमें ये जानना, वो मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाहूँगा, बिना सबूत के हम बात नहीं करना चाहेंगे। तो इसीलिए आज जो जनरल इन्फॉर्मेशन ये है, तो जो इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, पुलिस की ऑप्शन है, या उच्च अधिकारी है, या जो छोटे अधिकारी हैं, कर्मचारी है, चाहे कांस्टेबल है, चाहे होमगार्ड के जवान है, तो वो सभी इस बात को नोट करते हैं। खासकर आनी विधानसभा क्षेत्र, आनी और निर्मंड हो, तो मैं जहाँ तक हमारी कवरेज है, लगभग ज़्यादातर मैं खुद कवरेज यहाँ पर इन 2 स्टेशन में करता हूँ। अगर यहाँ पर कोई जो इस तरह का मामला आता है, अगर हमारे पास एविडेंस आ गया है, तो हम वी विल टेक द एक्शन एज पर आवर जुरिस्डिक्शन एंड लॉ। तो हम उसमें कोई भी ये इसमें नहीं करेंगे, बिना सबूत के बात नहीं करेंगे। चाहे वो पुलिस अधिकारी स्टार होल्डर होगा, चाहे अफसर होगा, चाहे वो जो है मतलब मैं आगाह कर रहा हूँ, मैं इसलिए पुलिस इसको धमकी ना समझे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी एक आपकी संदर्भ में धमकियाँ में रोज मिलती है, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो बात क्या है, अभी 27-28 अप्रैल को निर्मंड में एक पुलिस वाला रात को ड्यूटी पर वर्दी में जा रहा था, तो गाली गलौज कर, जो आने जाने वाले थे उनको अकड़ गया, जो करना कर लो। किसी ने उसका वीडियो शूट कर दिया, और वो कहीं फेसबुक पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था, तो मुझे भेजा गया। तो मैंने ये देखा कि वो जो हमने लगवाया, उसके बाद 3 महीने बाद वो जो एक्यूज था, हमने सोचा पुलिस वाला है, हमने आगे फर्दर नहीं किए। तो पुलिस वाला हमारे ऑफिस में आके हमें धमकी देता है, वो बोलता है 3 महीने बाद वो होमगार्ड का जवान था, ये आपकी जानकारी के लिए। और वो फिर उसके साथ, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा बहरहाल, और वो जो है उसने मुझे बताया कि वो 3 महीने सस्पेंड रहा और 1 लाख रुपए का लगभग नुकसान हुआ बिना सैलरी के। तो उसने हमें दोषी, मुझे क्या, मेरे ऊपर आरोप लगाया आपने पैसे लिए होंगे पार्टी से वीडियो ब्रॉडकास्ट करने की। मैंने हम्बल रिक्वेस्ट की, माय डियर, ये नहीं हमारा काम है सच का, हमें पैसे के लिए हमारे पास और धंधा है, कमाई के लिए, ये वाला धंधा हमारा नहीं है। तो इस तरह के मामले ना आए। उसके बाद तो निर्मल मेरा जन्म स्थान है और आनी मेरी कर्म भूमि है बहरहाल। तो इसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर इन खासकर जहाँ में खुद मेरी प्रेजेंस है, मेरी टीम की नहीं है, तो वहाँ जो है थोड़ा सा पुलिस वाले भी सभी जो है सभी कोऑपरेट करें। कि मेरी अपील रहेगी कि आप कानूनी दायरे में काम करें, कानून के दायरे से बाहर ना करें। अगर कभी सबूत मिल गया तो फिर हम, अगर चाहे आप कोई खास जान पहचान के हैं या कोई खास के लगभग ऐसे, उसके बाद आप फ़ोन करेंगे यार कोऑपरेट कर दीजिए, तो हम कोऑपरेट करने में आपको असमर्थ हो जाएंगे। तो इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम से के माध्यम से आप सभी को
पुलिस के अधिकारियों को भी, अधिकारी कर्मचारियों को या होमगार्ड के जवान है, सबको जो भी, चाहे ट्रैफिक में चाहे कहीं भी है, ऑन ड्यूटी आप कानून के दायरे में काम करिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कानून सबसे बड़ा है और इसमें सब छोटे छोटे प्यादे, हम भी इसका एक हिस्सा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जनता की रक्षा के लिए, उसके फायदे के लिए आपको पैसा मिलता है। पुलिस के जवान अनलिमिटेड पावर नहीं है। जो आम जनता टैक्स देती है, जीएसटी देती है, हर गरीब आदमी टैक्स देता है। माचिस लो, टॉफी खाओ, वहाँ पर टैक्स लो, उसकी सैलरी से, उनके जो टैक्स कलेक्शन है उससे आपको सैलरी दी जाती है। यानी कि आप जनता की सेवक है, आप उनके मालिक नहीं है। ये मैं कहना, लोग कुछ एक अफसर या एडमिनिस्ट्रेटर कुछ एक बात भूल जाते हैं, तो मैं आज रिमाइंड करना चाह रहा हूँ। किसी और भी सिविल ऑफिस में भी इस तरह का है, तो इसलिए जनता के प्रति जवाबदारी रही है और कानून के दायरे में काम करिए। तो अगर हमारे पास सबूत है तो मैं सॉरी चाहूँगा, मैं पहले ही, इसलिए मैं आज लाइव, बड़े दिनों बाद हम लाइव आने का मौका मिला, तो इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ रहा है कि मैं ये बातें, क्योंकि मेरे पास अक्सर आने में, जहाँ मैं रहता हूँ, इस तरह के केस मेरे पास अक्सर आते हैं। इसलिए मैं आप सब, चाहे आम जनता है, चाहे पुलिस के अधिकारी है, चाहे और कर्मचारी, चाहे पंचायती राज विभाग के, जब भी कोई भी इस तरह के डिस्प्यूट, ज़्यादातर मामले मेरे कानून से जुड़े मामले जो मेरे पास आते हैं, तो इस स्थिति में हम भी कानून देखते हैं, सब मानवीय पक्ष देखते हैं, हम सभी संतुलित करने की कोशिश करते हैं। मगर अब ये है कि एक कई बार हमारे ऊपर आरोप लगते रहे, आप एक तरफा की न्यूज़ दिखाते हैं। ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, एक तरफा न्यूज़ लगने के कारण क्या होते हैं। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा फर्क है। प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म में जब खबर छपेगी 24 घंटे में एक बार, तो 24 घंटे का टाइम होता है सभी पक्षों से बात करने के लिए। और जबकि जो सोशल मीडिया पर पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है और वेबसाइट पर है, उसके लिए टाइम, लोग फास्ट से इंफॉर्मेशन चाहते हैं, अपडेट फटाफट, पल पल की खबर। इसीलिए जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, हम उसको तुरंत अपडेट कर देते हैं, जो जो उसमें आती रहती है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे पक्ष को इग्नोर करते हैं, उसको थोड़ा लेट सुनते हैं। तो उसको, अभी 1 अप्रैल में एक केस हुआ था कि मारपिटाई पर हमने लगवा दिया, दूसरे पक्ष ने दूसरे दिन हमारे खिलाफ जो लीगल नोटिस निकाल दिया। अरे हमने उसको फोन किया, उसने फोन नहीं सुना, तो उसमें मेरी क्या गलती। हफ्ते बाद लीगल नोटिस है, हम जाने की मुकदमा नहीं हुआ। तो उसके लिए अगर कोई सच्चाई का साथ है, जिसका कोई नहीं है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, किसी भी क्षेत्र का हो, हम उसके साथ है। मैं खुले मन से, खुले दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई भी अत्याचार हो, चाहे किसी भी जाति का हो, उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, मुझे मैटर कोई नहीं करता, किसी भी धर्म का हो, तो हम, जिसका कोई नहीं उसकी हम है, पर कानून के दायरे में हम हेल्प कर पाएंगे, उससे बाहर नहीं। और चाहे पंचायत भ्रष्टाचार की बात है, ये भी ज़्यादातर जब भी केस आते हैं, ज़्यादातर ये पारिवारिक दुश्मनी से रिलेटेड या ईगो को हट करने वाली, तो इसको इस तरह के जनहित में आए तो ज़्यादा बढ़िया। आरटीआई को लेकर आए तो इसके मैं कहना चाहूँगा, तो हम आपकी कवरेज करेंगे और आपका जो पूरा, जितना हमारा जो क्षमता है, जो रिस्ट्रिक्शन है, उसमें हम पूरा एक आदर्श पत्रकारिता करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी जो प्रशासन के जो सरकारी विभाग है, सबके ऊपर हमारी पैनी नजर रखती है। कोई भी घटना जो घट रही है तो उस पर नजर रखते हैं। उसके बाद मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि जब भी किसी के ऊपर आरोप लगे, सबसे पहले डरे नहीं। हो सकता है अगर आपने गलती की है तब तो डरना लाजमी है। अगर आपने जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं, आपने वो काम नहीं किया, डरे नहीं, फिर भी अपने एक मित्र रखें, अपने परिवार वालों को करें हेल्प के लिए, वो वकील करे, अपनी जमानत का इंतजाम करे और आपको सही साबित करने के लिए कोर्ट इसके लिए बेल के लिए करें या पुलिस के लिए करें, एडवोकेट जो है उनको अप्रोच करें, जो भी आपको बचाने के लिए हो सकते हैं, डरे नहीं। और पुलिस राइट गिरफ्तार करने को खाते नहीं, वहाँ पर ले जाए और पुलिस स्टेशन में शांति बनाए रखें। वहाँ अगर वो बोले तूने ऐसा किया तो हाँ कर दीजिए, किया वो खाएगा थोड़ी। पुलिस को दिया हुआ बयान का भी वैलिड नहीं होता है, भले वो साइन कर देगा, जब कोर्ट में जाएगा मैटर तो वो वाला काम नहीं हो। जब कोर्ट में मैटर जाएगा तो पुलिस को दिया हुआ बयान लेजिटिमेटली है, वो जो है कोर्ट में जाते ही नल एंड वॉइड हो जाता है। इसलिए डरने वाली, अगर वो मार रहे हैं आपको तो बोले हाँ एक्सेप्ट कर दो, कोई नहीं, तो मार टाइम से बच जाएगा। ये भी इंफॉर्मेशन याद रखिए। उसके बाद जो भी एविडेंस हो सकता है उनको रखिए। मेरी अपील है पुलिस से भी, जवानों से या अधिकारियों से, सबसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अपने कानूनी, वैसे पुलिस अच्छा काम, कुल्लू पुलिस अच्छा काम कर रही है। मैं देखता हूँ, हम कई बार खबर लगाते रहते हैं, कई बार चिट्टा पकड़ा, नशे खिलाफ अच्छे
पहले, और सामाजिक पार्टिसिपेशन भी आपका रहता है, अच्छा काम करता है। एक आधा बीच में हो जाता है, जैसे एक होमगार्ड अभी निर्मल में हमने पब्लिश किया था। अभी हमारे साथी दूसरे लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के नाम भी लेना यहाँ बड़ा ज़रूरी है कि लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के लोकेंद्र सिंह वैदिक और गब्बर सिंह वैदिक, खासकर उनके जैसे पत्रकार जो है, उन्होंने भी एक होमगार्ड का बराजात खाना में उनका कवर किया था और दिन दिहाड़े वर्दी में शराब पी के जा रहा है। तो अब उसको कवर करना क्या गुनाह है? पैसा मिल रहा है, जीएसटी दे रहे हैं, आम जनता दे रही है, उससे उनको पैसा मिल रहा है, बंदा खा पी के दौड़ रहा है, मजे ले रहा है। तो ये जो है जस्टिस ने पीनी है, पर्सनल लाइफ है, रूम में जाके पी, वर्दी उतार के पी, ऑनलाइन पी, तो इनका नाम लेना जरूरी है। तो इन लोगों ने शुरुआती दौर में जब हमने चैनल शुरू किया था, ये हमारे साथी रहे हैं। इन्होंने जब हम एबीपी न्यूज़ हमने शुरू किया था, ये हमारे लगभग साल 1.5 साल इन्होंने हमारे साथ काम किया। उसके बाद ये और चैनल के अच्छा काम करें, इनको हम साधुवाद, इनका हम प्रशंसा करते हैं इनके कामों की। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप डरे नहीं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो डरे नहीं, और अपने जो है कम से कम एक जीपीएस कैमरा अपने इंस्टॉल रखिए, विटनेस भी रखिए, एविडेंस जितने ज़्यादा हो सकते करिए। और मेडिकल, हाँ इसमें प्रॉब्लम आती है अगर आपके साथ पुलिस ज्यादती हुई है, पुलिस ने आपको मार पिटाई की है, अत्याचार किया है, उस स्थिति में आप जो है जब तक आपका बेल आउट नहीं होते हैं 24 घंटे के अंदर उनको छोड़ना पड़ता। 24 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं रख सकते। 24 घंटे, हाँ 24 घंटे के ज़्यादा पुलिस के पास कोई पावर नहीं है। 24 घंटे के बाद मैजिस्ट्रेट या जो है जज है वो रख सकता है, उनके ऑर्डर पर हो सकता है पुलिस रिमांड 2 दिन, 4 दिन, 14 दिन में हो सकता है, वो फिर कानूनी तरीके से होगा। तो इसलिए 24 घंटे में डरे नहीं। तो उसमें 24 घंटे के बाद जो तुरंत पहले अपने वकील से मिली, पहली बात ये मैं दोहराना चाहता हूँ, और वो ऑनलाइन कंप्लेंट करें सिटीजन पोर्टल पर। जैसे ही सबके, अगर किसी थाने में जा रहा है केस, अगर आप ऑफलाइन जाएंगे पहले आपको लिखे नहीं लगाएंगे, ऑनलाइन करेंगे तो डीएसपी पूछेगा, एसपी पूछेगा हमें क्या हुआ, व्हाट इज गोइंग ऑन योर पुलिस स्टेशन, क्या चल रहा है, या डीजीपी पूछेगा। तो जब पूछेगा ऊपर से जब आएगा तो उनको इमीडिएट आपको एक्शन करना पड़ेगा। तो ये मैं कहना चाहूँगा, तो ऑनलाइन जो टूल है इसका फ़ायदा लीजिए आपकी जानकारी के लिए। तो इसमें ये जो है, और मेडिकल, उसके बाद मेडिकल भी होगा, डायरेक्टली मेडिकल नहीं होगा। डॉक्टर को अगर पुलिस ने आपको डरा धमका के कि मैजिस्ट्रेट के सामने या एसडीएम के सामने ये नहीं बोलना कि हमें मारा गया। ऐसे मेरे पास इसी साल अभी 2 अप्रैल 2025 में एक मामला आया था, तो उस वक्त मैं कवरेज कर रहा था, एक किसान नेताओं की कोई था। उस दिन एसडीएम साहब शायद छुट्टी पर थे और अप्रैल की बात है, और ज्ञापन सौंपने कॉमरेड लोग जो है तहसील ऑफिस गए थे, तहसीलदार को कोई बंदा मेरे पास आया, तो वो भी आने थाने की बात है, मैं बताना चाहूँगा कि उसके साथ इस तरह की, और बिना साक्ष्य के हम उसको कुछ नहीं कर पाए। हालांकि उसने भी शराब पी, वो गलत था। मैंने उसके माँ बाप को ये कही बात कि आप गलत है, आपका बेटा गलत है, अगर इसको बचा रहे गलत है, इसको पहले आप सेटिंग करिए। हाँ, जो पुलिस ने मार पिटाई की वो गलत है, और कानूनी तौर से भी गलत है, और मानवीय पहलू की दृष्टिगत गलत है। तो हम संतुलित चलते हैं। तो ये आज की बातें थी आपके साथ, और ये लाइव स्ट्रीम आपको कैसी लगी और इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया दें। कमेंट आए भी, चलो इनको पढ़ देता हूँ, अभी टाइम है वैसे। तो ये कौन क्या कहना चाह रहा है, क्या आपकी प्रतिक्रिया, कुछ कमेंट आए हैं, उनको पढ़ता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये जो आज का जो हमारा जो लाइव स्ट्रीमिंग थी, ये जानकारी की देने के लिए थी, आगाह करने के लिए थी आम नागरिक, ताकि जो निर्दोष व्यक्ति है वो पुलिस की अत्याचार या इनके मिसयूज, पावर ऑफ मिसयूज का 107 सीआरपीसी 107 जिसको कलंदरा कहा जाता है, और 151 जो इनकी जो सबसे बड़ी पावर है, उसको ये इसका दुरुपयोग ना कर पाए। वैसे सारे नहीं करते हैं, एक आधा होता है बीच में। अगर कई बार हिमाचल में तो इस तरह के केस कम होते हैं, फिर भी अदर स्टेट से ज़्यादातर जो मेरे नॉलेज में है चलते रहते हैं। आज हमने पूरे भारत के लिए अगर इस तरह के, जहां हमारी टीम 7 स्टेट में, अगर किसी को 7 स्टेट मैंने बताया, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन स्टेट्स में हमारी प्रेजेंस है, वहाँ टीम है। तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे भी कांटेक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपका नंबर चल रहा है, जो ये
स्क्रॉलिंग लाइन है, इसमें आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप करिए, कॉल उसके बाद कीजिए, मैं आपको कॉल वापस करूँगा जो भी मामला होगा। बस सॉलिड प्रूफ रखिए, तो हम अपनी टीम से भी पूरे ऑल इंडिया लेवल में अगर कहीं भी है जहाँ हमारी टीम है वहाँ हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये था। अब हम कमेंट पर आते हैं, कौन क्या लिख रहा है। सबसे पहले कमेंट है कुमार ठाकुर। ये क्या लिख रहे हैं, इनका पुलिस थाने में जो पुलिस वाले नौकरी करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक जब करें, अगर कोई बंदा ज़्यादा रह जाता तो उसकी जान पहचान ज़्यादा हो जाती है। उनके लिए आज की स्थिति बहुत ख़राब है। अगर किसी आदमी की जान पहचान है, ऊपर से फ़ोन होता है मेरा बंदा है छोड़ दो इसको, दूसरे बंदे के खिलाफ कार्रवाई करो, ऐसी व्यवस्था है जनाब। बहरहाल कुमार ठाकुर जी, आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिल की गहराई से कि आपने ये प्रतिक्रिया दी। जो आपको लगा ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप कानून के दायरे में कमेंट कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, आपकी क्या है, तो इसके लिए आप स्वतंत्र है और लोगों को पता चले कि इसमें चल क्या रहा, क्या माजरा चल रहा है, तो इस माजरे के पीछे क्या कारण है, ताकि लोग जागरूक जनता, निर्दोष व्यक्ति जो है वो जो है निर्दोष व्यक्ति, कोई भी उसके ऊपर कोई अत्याचार है, चाहे कोई भी शोषण हो, कोई भी अत्याचार हो, तो ये थी बात। आज की इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। मुझे डीपी रावत, संस्थापक एबीडी न्यूज़ और चीफ एडिटर एबीडी न्यूज़ को दीजिए इजाज़त, और फिर किसी और मुद्दे के साथ ऐसे ही जानकारी जो पब्लिक जनहित से संबंधित है, तो उस पर हम एक ऑनलाइन के साथ अगले आने वाले आगामी दिनों में मिलेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, और आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल कई बार सुनना पसंद नहीं रहता है, मतलब आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़िए, अगर जरूरत है तब कॉल करें, अगर कभी नहीं सुन पाए तो मैं आपको कॉल बैक करूँगा। तो ये मेरा आपसे वादा है, मगर हाँ सबूत रखें। मैं यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट में ये जो हमारा लाइव स्ट्रीमिंग थी, ये सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस के लिए थी, और ताकि निर्दोष व्यक्ति ना हो, पुलिस के अधिकारी जो उसको देख रहे हैं उसको अन्यथा ना ले। ये कानून के दायरे में हमने अपील की, हमने उनको धमकी नहीं दी है, तो ये हम साफ कर देना चाहते हैं। तो जो कानून के दायरे में कुल्लू पुलिस, अन्य पुलिस, निर्गुण पुलिस या अच्छा काम करी, कई मानकों में आगे है, तो हम देखते कई बार हमने आपकी खबरें भी लगाई है। अगर जब हमारा तो काम ही ऐसा है, अच्छी बात आएगी तब तारीफ होगी, नहीं होगी तो फिर हमें खिलाफ भी लिखना पड़ेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।